नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिजनौर ललित एजुकेशन में। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने पहले आपको 2B कराई है, तो आज मैं आपको 2C कराने जा रहा हूं। तो उसमें जैसे हमने कुछ प्रगुण बताए थे, तो आज हम गुणा के कुछ प्रगुण बताएंगे। तो उसमें क्या होता है देखते हैं। तो हमारे पास जो गुणा का संबरक प्रगुण है, गुणा का संबरक प्रगुण में क्या होता है कि कोई भी पूर्ण संख्या की अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आएगा तो एक पूर्ण ही संख्या प्राप्त होगी। अगर हम कोई भी दो पूर्ण संख्या की गुणा करेंगे तो एक पूर्ण ही संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लगभग ये हमारे पास संवरक प्रगुण आ जाता। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन सा, गुणा का गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है, इसमें क्रम चेंज होते हैं। इसमें क्या होता है, क्रम चेंज होते हैं। अब वो क्रम कैसे चेंज होते हैं देख लीजिए। तो हमने ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसकी यानी कि ये वाला उधर पहुंचा देते हैं और ये वाला इधर ले आते हैं, यानी कि हमने क्रम चेंज कर दिया। पहला दूसरे नंबर पे, दूसरा पहले नंबर पे। तो ये नियम जो कहलाएगा गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास गुणन का शून्य प्रगुण। गुणन का शून्य प्रगुण में क्या होता है, उसमें ऐसा होता है अगर कोई भी संख्या की गुणा अगर हम जीरो से करते हैं, कोई भी संख्या लीजिए, उसकी गुणा अगर हम जीरो से करते हैं तो वो संख्या जीरो आएगी। ठीक है, कोई भी संख्या की गुणा वो जीरो आएगी। अब हमारे पास गुणन का सहचार्य प्रगुण। गुणन का सहचार्य प्रगुण में क्या होगा, मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर कोई भी पूर्ण संख्या का पहला समूह यानी कि पहली दो संख्याओं का समूह और लास्ट की दो संख्याओं का समूह की गुणा करते हैं तो हमारे पास सेम गुणा आएगी, यानी कि जो इसका गुणनफल आएगा वही इसका गुणनफल आएगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास गुणन का तत्समक प्रगुण। तत्समक प्रगुण में क्या होगा, अगर हम किसी भी संख्या की गुणा अगर एक से करते हैं तो वही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे कुछ प्रगुण है। तो उन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन सक्रिय के प्रगुण के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर हम 468 की गुणा जीरो से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि जीरो की गुणा अगर हम करते हैं किसी भी संख्या से तो उसका मान जीरो आ जाता है। अब ये कौन सा प्रगुण आ जाएगा, ये आ जाएगा गुणन का शून्य प्रगुण। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास ऐसा आएगा, अब हमारे पास इसमें क्या आएगा, ये कौन सा नियम है, यानी कि ये वाली वैल्यू यहां पर रखी है और ये वाली वैल्यू यहां पर रखी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाली वैल्यू यहां पर आएगी 8 9 7 6। तो ये कौन सा नियम है, ये है गुणन का
गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, 3 में क्या है, 3 में अगर हम किसी की भी गुणा 1 से करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, 8 9 7 3। तो ये कौन सा प्रगुण हो जाएगा, ये गुणन का तत्समक प्रगुण, तत्समक प्रगुण। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रगुण लगते हैं और क्या प्रगुण होता है। तो अब हमारे पास क्या है, इसमें कौन सा प्रगुण लगेगा, हम इसको इधर ले जाएंगे। इसमें कौन सा प्रगुण लग रहा है, इसमें लग रहा है क्रम क्रम विनिमय प्रगुण, यानी कि हमने क्रम चेंज किया। हमने क्या किया, क्रम चेंज किया, तो कौन सा प्रगुण लग गया, क्रम विनिमय। 25 चौका 100। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारा जो आ जाएगा, अब कौन सा प्रगुण लगेगा इसमें। ठीक है, अब वो प्रगुण देख लेते हैं हमारे पास कौन सा प्रगुण लगता है। कि मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्या की गुणा करते हैं हम तो उसमें कौन सा सहचार्य प्रगुण आ जाएगा। गुणन का सहचार्य प्रगुण। ठीक है, तो इसकी गुणा अगर हम इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें 2 प्रगुणों का यूज हुआ है। अब सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट में क्या है, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्रम चेंज करेंगे, तो क्रम चेंज करेंगे तो इसमें क्या है, 8 पंजे 40 यानी कि 400। ठीक है, अब इसमें कौन सा क्रम वो लिया लगा था, क्रम क्रम विनिमय प्रगुण, और इसमें कौन सा लग जाएगा, सहचार्य प्रगुण। ठीक है, अब उसके बाद इसकी गुणा इससे कर देते हैं, 0 0 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, और 8 पंजे वो सॉरी 4 पंजे 20 20 और 3 23 का 3 हासिल लगे 2, और हमारे पास 5 चौक 20 20 और 3 23, हाँ 4 छंग 24 24 और 2 26। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रम चेंज करेंगे, इसका क्रम चेंज करेंगे। क्रम चेंज करने पर क्या आएगा, जब हमने क्रम चेंज किया तो कौन सा प्रगुण लगा, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, अब हमने इसकी इससे गुणा कर दी, तो 25 का 100 यानी कि 1000। अब इसमें इसकी गुणा इससे करते हैं, तो मैंने ये कौन सा नियम बताया था, सहचार्य प्रगुण। सहचार्य प्रगुण में इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वितरण प्रगुण क्या होता है हमारे पास, मैं पहले वो आपको समझा देता हूं। वितरण प्रगुण, तो हमारे पास वितरण प्रगुण में क्या होता है कि इसमें यह बताया जाता है कि गुणन का गुणन का वितरण प्रगुण में एक आता है क्या, पहला आएगा योग वाला, और उसके बाद आएगा 2 नंबर घटा,
यानी कि घटाने वाला। दो प्रगुण होते हैं तो इसमें क्या है, पहला योग वाला, दूसरा घटाने वाला। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग सवाल करते हैं। सवाल क्या है, सवाल है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, इसको हम तोड़ के लिखते हैं। तोड़ के यानी कि गुणा का वितरण करते हैं। इसमें क्या है, वितरण करेंगे तो वो कैसे होगा, क्या मैं 1008 को 1000 प्लस 8 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमने 1008 लिख दिया और फिर उसके बाद इसकी गुणा अंदर करते हैं हम। इसकी गुणा जब अंदर की तो कितना आ गया, 3 जीरो और प्लस हमारे पास कौन सा, इसकी गुणा 8 से कर लेते हैं। 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगे 5, 8 अट्ठे 64, 64 और 5 हमारे हो गए 59, हासिल लगे 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 32 और 6 38, यानी कि 396, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं 698 और फिर उसके बाद तो हमारे पास ये कौन सा, इसमें योग हो रहा है तो ये कौन सा नियम लग जाएगा, योग का वितरण नियम। इसमें कौन सा नियम लगा, योग का वितरण नियम, वितरण प्रगुण लग जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चार सौ छत्तीस, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, जो भी आसान लगता है वही तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको मैं 1000 माइनस 2 कर देता हूं, तो ये कौन सा नियम लग जाएगा, घटाने का वितरण प्रगुण, ठीक है। घटाने का वितरण प्रगुण, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी गुणा हम इससे करेंगे माइनस इसकी गुणा फिर इससे करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगे 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दिया 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर से ढाई ली, ढाई में 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, फिर उसके बाद यहाँ क्या 9, 9 में से 7 गया कितना 2, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 गया कितना 7, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 1 गया कितना 4, 3 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 3, ठीक है। ये हमारा तीसरा सवाल है, इसके बाद एक आखिरी सवाल और बच जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, हंड्रेड माइनस 6, तो ये कौन सा नियम लग जाएगा इसमें, घटा का वितरण प्रगुण, घटाने का वितरण प्रगुण। सबसे पहले इसकी गुणा इससे करते हैं, ठीक है, इसकी गुणा इससे होगी। अब इसकी गुणा करते हैं 6 से, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32 का 2, हासिल लगा 3 और 7 छंग 42, 42 और 3 हो गया 45, हमारे पास हासिल लगा 4 और 6 छंग 36, 36 और 4 40, माइनस ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें से ये घटा देते हैं, ठीक है, इसमें से ये घटा देते हैं तो क्या बचेगा, इधर से ढाई, ढाई में 10, 10 में से 4 गया कितना बचा 6, यहाँ क्या हुआ 9, 9 में से 2 गया कितना 7, अब यहाँ क्या बचा 3, इधर से ढाई लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 13, 13 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 8, अब उसके बाद यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बच जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 4 गया कितना बचा 3 और 6, तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब अंतिम सवाल, एक 106। तो ये हमारे पास कौन सा सवाल है, ये आखिरी सवाल है। अब इसमें आप बताइएगा कमेंट करके कि इसमें योग का कौन सा नियम लगा है, योग का नियम लगा है या घटाने का नियम लगा है। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी गुणा हमने इससे की तो क्या आ गया, प्लस। अब इसकी गुणा इससे करनी है हमें, 6 अट्ठे 48, 7 छंग 42, 42 और 4 46, हासिल फिर 4, 6 छंग 36, 36 और 4 40, फिर हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। हमारे पास एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 छंग 48 का 8, हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42, 42, 42 और 4 कितना हो गए 46, फिर हासिल 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 कितने हो गए 28, सॉरी 28 हुआ है। अब हमारे पास क्या हो गया, 6 छंग 36, 36 और 2 36 और 2 हो गए 38, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो हमारे पास आंसर कितना आई है, ये इतना आंसर आ जाएगा। ये हमारा आखिरी सवाल था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।